My subject is English grammar. Today we are going to learn about a chapter number 4, the nouns and its kinds for the 4th standard. आज हम 4th standard के लिए nouns सीखेंगे और किस तरह के nouns होते हैं, कौन से nouns होते हैं, वो हम आज सीखेंगे. So students, listen carefully. Okay, आज हम सीखने वाले हैं nouns. So let's we see. Nouns are names of living and non-living things. Nouns कैसे हो सकते हैं? जिनके नाम living भी हो सकता है और non-living things भी हो सकते हैं. Okay, there are 5 kinds of nouns. कितने तरह के nouns होते हैं? 5 तरह के. Okay, first one is common noun, second is proper noun, third is collective nouns, fourth is material nouns, and fifth is abstract nouns. Okay, common nouns it means कि सब आ जाता है, फिर वो चाहे स्कूल हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा गया है, मैं आपको सिखाती हूँ एक एक करके हर एक काइंड्स ऑफ नाउन सिखाती हूँ. पहले हम सीखते हैं कॉमन नाउन के बारे में. ओके, नेम्स ऑफ थिंग्स, एनिमल्स, प्लेसेस एंड टाइप्स ऑफ पीपल्स आर कॉल्ड कॉमन नाउन्स. जिस चीज का नाम हो, ठीक है, एनिमल का नाम हो, प्लेसेस का नाम हो, ओके, तो उसे हम कहते हैं कॉमन नाउन्स. ओके, कॉमन नाउन्स आर जनरल नेम्स ऑफ थिंग्स वी कैन सी. जनरल नेम्स है, ओके, जिसे हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं. ओके, हियर, स्मेल, टेस्ट एंड टच. हम सुन भी सकते हैं, स्मेल सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं और उस चीज को टच कर सकते हैं. ओके, तो वो कौन से हैं? पर्सन, एनिमल्स, प्लेस एंड थिंग्स. यहाँ पर कॉमन नाउन्स में पहले क्या बताया गया है? सिंगर. पर्सन में हाँ सिंगर आते हैं, डांसर, टीचर, आर्टिस्ट एक्सेट्रा. एनिमल्स में डॉग, फॉक्स, काउ, लायन एक्सेट्रा. प्लेसेस में स्कूल, इट वाज ए कॉमन नाउन. बैंक, हॉस्पिटल, टेम्पल. थिंग्स में रूलर, पेन्स, चेयर, सोफा, बुक. तो कॉमन नाउन्स में इस तरह के आते हैं जो हर चीज में एक ही में लेते हो, उसे हम कहते हैं कॉमन नाउन्स. ओके, डॉग मतलब कोई भी डॉग हो सकता है वो, ठीक है. सिंगर तो कोई भी सिंगर हो सकता है, डांसर है तो कोई भी डांसर हो सकता है, टीचर है तो कोई भी टीचर हो सकती है, आर्टिस्ट है तो कोई भी आर्टिस्ट हो सकती है. तो इस तरह से इस चीज को हम कहते हैं कॉमन नाउन्स. नाउ वी विल सी द सेकंड वन इज प्रॉपर नाउन. तो आइए देखते हैं प्रॉपर नाउन्स क्या होता है. प्रॉपर नाउन्स, a proper noun is a special name we give to something or someone. प्रॉपर नाउन का मतलब होता है कि जिसको हमने स्पेशल नेम दिया गया हो, चाहे वो कोई चीज हो, कोई एनिमल हो या कोई प्लेस हो. ओके, give to someone or something. All of us have special name. सभी का अपना अपना स्पेशल नेम होता है. We give special name to animals, places and things too. Okay, special name सबके होते हैं, चाहे वो एनिमल हो, प्लेस हो या कोई जगह हो, मतलब प्लेस, थिंग्स, और या फिर कोई थिंग्स, कोई चीज हो. ओके, नाउ टॉमी, मॉडर्न, किसी लड़के का नाम हमने टॉमी रख दिया हो या किसी एनिमल का नाम हमने टॉमी रख दिया हो, ठीक है. तो एनिमल में से भी वो एक नेम क्या हुआ, तो उसको प्रॉपर नाउन मतलब उसको प्रॉपर एक नेम दिया गया, स्पेशल नेम दिया गया. मॉडर्न स्कूल, स्कूल के भी अलग अलग नेम्स होते हैं. ओके, दिल्ली. फिर हमारे डेज ऑफ द वीक, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे. ओके, मंथ्स ऑफ द ईयर, ये सब कैसे हैं? प्रॉपर, इनका स्पेशल नेम्स ऑलरेडी इनको दिया गया है. इट मींस इट इज कॉल्ड ए प्रॉपर नाउन. मंथ्स ऑफ द ईयर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एक्सेट्रा. ओके, फिर आता है इंडिपेंडेंस डे जो हम डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है. तो वो भी उनका कैसे दिया गया है, उनका एक प्रॉपर नेम दिया गया है, स्पेशल नेम दिया गया है, इसलिए उसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन. आई होप कि आपको प्रॉपर नाउन समझ में आ गया होगा. और एक बात इसमें याद रखना है कि प्रॉपर नाउन में हमेशा जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल लेटर में आता है. नाउ लेट्स वी सी द कलेक्टिव नाउन्स. कलेक्टिव नाउन्स आर नेम्स are given to group of peoples, animals and
देखते हैं ए टीम ऑफ प्लेयर, प्लेयर का क्या है, टीम है, तो ये टीम हमारे लिए क्या हुआ, कलेक्टिव नाउन हुआ। ए क्लास ऑफ प्यूपिल्स, एक क्लास है, ओके, तो वो भी हमारा क्या हुआ, कलेक्टिव नाउन्स। ए फ्लॉक ऑफ शीप्स, ए बंच ऑफ कीज, ए बंडल ऑफ स्टिक्स, तो ये सारे हमारे क्या हुए, कलेक्टिव नाउन्स हुए। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन्स। अब हम देखते हैं आगे। नाउ मटेरियल नाउन्स, मटेरियल नाउन्स का मतलब क्या होता है कि किसी चीज हमें कुछ बनाना है तो उस चीज की जरूरत होती है, बराबर। मटेरियल नाउन्स का कोई मटेरियल है, उस मटेरियल से हम कोई चीज बना रहे हो तो उसे हम कहते हैं मटेरियल नाउन्स। कैसे आते हैं, फर्नीचर, अगर हमें फर्नीचर बनाना है तो हमें किस चीज की जरूरत होगी, वुड की जरूरत होगी, बराबर। अगर हमें कुछ जैसे कि पाइप वगैरह बनाना हो, बराबर, या फिर हमारे जो बेंचेस है, बेंचेस के नीचे जो लोखंड का आता है जिसे हम आयरन कहते हैं, तो आयरन का भी हमें जरूरत पड़ता है, तब जाके वो चीज बनती है। तो इस तरह से उसे कहते हैं मटेरियल नाउन्स। जो मटेरियल्स की चीज बनते हो उसे हम कहते हैं मटेरियल नाउन्स। आइए देखते हैं क्या क्या है। फर्नीचर इज जनरली मेड ऑफ वुड, फर्नीचर ऑलमोस्ट किससे बनता है, वुड से बनता है, ओके। इन सम वी वेयर कॉटन क्लोथ्स, ओके, तो ये समर सीजन में हम किस तरह के कपड़े पहनते हैं, कॉटन क्लोथ्स के, तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है, कॉटन की पड़ती है, बराबर। गोल्ड इज यूज्ड इन मेकिंग ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स जो हम पहनते हैं, ओके, तो वो किससे बनता है, तो गोल्ड से बनता है, तो गोल्ड भी एक क्या है, मटेरियल नाउन है। सीमेंट इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस एंड बिल्डिंग, ठीक है, कंस्ट्रक्शन हाउस का, बिल्डिंग का, तो हमें उस चीज की क्या जरूरत पड़ती है, तो सीमेंट की, तो सीमेंट भी क्या है, मटेरियल नाउन है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा मटेरियल नाउन। नाउ लेट्स वी सी द लास्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ओके। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नेम गिवन टू सम फीलिंग्स, एक्शन, क्वालिटी, स्टेट, आर्ट और सब्जेक्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में किसी चीज को हम फील कर रहे हो, ओके, तो उसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, महसूस कर रहे हो, ओके। We cannot see, hear, smell, taste और touch abstract nouns। Abstract noun में हम किसी चीज को हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उसे हम स्मेल नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, उसे हम कहते हैं abstract noun। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है sight, joy, love, friendship, hatred, ओके, तो ये होते हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो स्टूडेंट्स, आज का जो ये टॉपिक था नाउन्स एंड इट्स काइंड्स, समझ में आ गया होगा। फर्स्ट वन हमने क्या सीखा था, कॉमन नाउन, सेकंड था हमारा प्रॉपर नाउन, थर्ड था हमारा कलेक्टिव नाउन्स, फोर्थ था हमारा मटेरियल्स नाउन्स और फिफ्थ था हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इन सभी नाउन्स के बारे में आज हमने सीखा, बराबर। तो इस हिसाब से मैं आज आपको थोड़ा होमवर्क दूंगी जो आपको खुद घर पर करना है। Now students, here is your homework for the 4th standard, the nouns and its kinds. Question number first, choose the collective nouns from the box. और दूसरा है टिक द करेक्ट मटेरियल्स नाउन्स इन द ब्रैकेट। और तीसरा है राइट ए कलेक्टिव नाउन्स। बच्चों, अब सभी को इनका आंसर्स खुद लिखना है। Thank you so much for watching my video. See you in the next class.